एडवानी साहब, आप कैसे देखते हैं पीटीआई के 3.5 साल दौर को? जावेद साहब तो कह रहे हैं कि अब जो सूरत हाल है ये वर्स्ट है। पहले जो सूरत हाल थी वो तो बहुत बेहतर थी, प्लस में जा रहा था, 6 GDP था पीटीआई का दौरे हुकूमत का। अब जो है वो सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है, माइनस में। आप कैसे देखते हैं? वो 2018 में आई थी नून लीग की गवर्नमेंट के बाद, सही है। 3.5 साल, तकरीबन 3.5-4 साल इनको मिले। मुझे कोई बता दे एक काम भी इनके दौर में कोई अच्छा हुआ हो। एक काम भी इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा। इन्होंने और इनका जो मकसद था कि हम करप्शन खत्म करने आएंगे, तो जो रिपोर्ट आ रही है, जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा करप्शन तो इनके दौर में हुई। और करप्शन के हवाले से इन्होंने किसको सजा दिलाई? एक को भी सजा नहीं दिलाई। इनके दौर में करप्शन सबसे ज्यादा हुई। कोई काम इनके दौर में नहीं हुआ। पंजाब के आप गुजदार साहब थे, उनकी परफॉर्मेंस आप देख ले पंजाब में। तो पीटीआई ने तो 3.5 साल में कोई भी काम नहीं किया। जितने कमिटमेंट किए थे उसको कोई पूरा नहीं किया। पीटीआई ने भी कोई काम नहीं किया, इसके बाद वालों ने भी कोई काम नहीं किया, और इससे पहले वालों ने भी कोई अच्छा, मैं इनके बाद नून लीग जो है वो बेहतर है। नहीं, नून लीग भी देखें, इनके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई पीडीएम की, उनकी परफॉर्मेंस भी खराब थी। आज की तारीख में भी जो गवर्नमेंट है उनकी परफॉर्मेंस भी खराब है। यानी मैंने तो यही देखा है पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी। हेलो, क्या हुआ? हेलो जी एडवानी साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल हम अगर ये चाहें कि रात को सारे मसले हल हो जाएं, सुबह हम आंख खुले और सारी चीजें सेटल्ड हो, तो ये भी तो मुमकिन नहीं है ना एडवानी साहब। नहीं, तो मसले हल करने की नीयत तो होनी चाहिए। मसले हल नहीं किया ओवरनाइट हो। मुझे बताएं, अभी तक आप पिछले 15 साल 20 साल ले लें, किसने सीरियसली मसले सॉल्व किए? ये आपस की लड़ाई से इनको कब फुर्सत मिली है मुझे बताएं। डे 1 से ये आपस में ही लड़ रहे हैं। 2014 का धरना दिया था खान साहब ने, आज उसकी रिपोर्ट आ रही है कि हम लोग उसका तो एक गवाह बन के आ रहा है मुबशर लुकमान साहब कि मेरे सामने साजिश हुई है, मेरे पास तो होटलों के, रेस्टोरेंट के, लंदन की बिल तक पड़े हुए हैं। तो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो मकसद कहने का है कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नॉन लीग हो, किसी ने सीरियसली मसला हल करने के लिए सोचा ही नहीं है। एडवानी साहब, पाकिस्तान का मसला कैसे हल होगा? एडवानी साहब का जवाब मैं देता हूँ। ये जो ठीक है, आप अपने टाइम पे 1 मिनट जावेद साहब उनको अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें। जी एडवानी साहब, बात नहीं, आप मुझसे सवाल कर लेना पीटीआई के हवाले से भाईजान, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, चले आप जवाब दे दे, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। का एक काम बता दे मुझे जो 3.5 से 4 साल में आप लोगों ने किया हो। एक आदमी को आपने सजा दिलाई हो, मुझे बताएं। आपने आप जिसको चोर, एक सेकंड, आप जिसको चोर डाकू कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा, आपने उसको स्पीकर बना दिया, फिर बाद में आपने उसको वजीर आला बना दिया। आपकी परफॉर्मेंस क्या है मुझे आप बताएं। जो आदमी, जो बंदे को आप चोर डाकू कहते थे, जब वो आपके साथ शामिल हो जाता था तो वो हाजी हो जाता था। ये आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो सबने देखी है। बताएं आप मुझे। अच्छा एडवानी साहब, मेरे सवाल का भी जरूर जवाब दे दीजिए, फिर मैं मुशर्रफ साहब से बात करूंगी। आपने कहा कि नून लीग की परफॉर्मेंस भी सही नहीं है, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस भी सही नहीं है, पीटीआई की भी परफॉर्मेंस सही नहीं है। 174 जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। इनमें से कोई एक जमात जिसे आप काबिल समझें कि वो पाकिस्तान के लिए सिंसियर है? देखिए, पाकिस्तान के लिए वो बात नहीं है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। अब मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम कहां से होती है। किसी भी एक पार्टी भी आप देखें, जब इलेक्शन होते हैं तो उसका खर्चा जो होता है वो पार्टी नहीं उठाती, उसका कैंडिडेट उठाता है। अब जो कैंडिडेट 15 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ खर्च करके आएगा, तो वो क्या करेगा? या तो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा, या तो 25 के 50 बनाएगा। इसके अलावा तो नहीं है। तो मतलब जब तक हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, इलेक्शन के तरीकेकार सही नहीं होंगे, इदारे, जितने इदारे हमारे, वो सब अपने जो इनका दायरा है उससे बाहर निकल के काम नहीं करेंगे। कोई इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत नहीं करेगा, और सियासी पार्टी का कैंडिडेट खुद खर्च नहीं करेगा। सियासी पार्टी खुद अपना फंड लेकर उस पर खर्च करेगी, तो वो क्वालिटी निकलेगी, तब जाके ये काम होगा। बना कैसे होगा बताएं। इकबाल एडवानी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही, लेकिन मैं ये समझती हूँ, मेरी नाकिस राय में ये है कि अगर सारी पार्टियां सिर्फ
अपने काम करना शुरू कर दें आवाम की भलाई के लिए, अपना वो जिम्मेदारी जो उनके ऊपर होती है, हर ओहदेदार पार्टी का जो भी ओहदेदार है या वो अगर किसी ओहदे पर फायज है तो वो अपने ओहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है इतने बड़े कैंपेन की जरूरत ही ना पड़े जिसमें करोड़ों रुपए, क्योंकि आवाम को पता होता है कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं। इनको अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा नहीं है, इनको पता है। देखिए परफॉर्मेंस का होना बहुत जरूरी है। अभी नवाज शरीफ का एक हाल में एक 1 दिन पहले स्पीच आई थी जिसमें उन्होंने गिले शिकवे किए कि मेरी गवर्नमेंट को 93 से गिराया गया, राइट। लेकिन ये नहीं बताते कि इससे 2 साल पहले जो गवर्नमेंट थी बेनजीर की, तो आपने भी तो किसी के सपोर्ट में उनकी गवर्नमेंट गिराई थी। इनके आप जितने भी लोगों से बात करेंगे इनके साथ जो गलत हो रहा है वो बताएंगे, इन्होंने जो दूसरों के साथ गलत किया है वो नहीं बताते। ये बड़ी जब तक आप दूसरों के साथ गलत करना नहीं छोड़ोगे पाकिस्तान की करेक्शन, पाकिस्तान की तरक्की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये बहुत अच्छी बात कही आपने।